जय गुरु जी। गुरु जी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। आज मैं गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग सबसे पहले हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो ये शुक्राना सत्संग है, जो मेरा आज कल का भी बहुत मन कर रहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ आज कोई चमत्कार हुआ तो मैं आपके साथ वो शेयर करूं, नहीं। अभी जो मैं सत्संग कल से सुन रही हूँ, उसके बाद जो मेरी जर्नी जो पीछे निकली है, जो मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था कि 10 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी थी कि मैं इस घर में ना रहूं या कुछ कर जाऊं या कुछ भी ऐसा, कि मेरा मन नहीं होता था कि मैं बिल्कुल, हम रिश्ते में बिल्कुल भी ठीक नहीं थे हमारे, मैं और मेरे हस्बैंड जी। तो आज जब गुरुजी मुझे बार बार वो सत्संग सुना रहे हैं और वो पूरी चैन उन्होंने मुझे क्लियर कर दी कि जिस इंसान से मैंने शादी करी थी वो एक नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के शिकार की वजह से ही आज तक वो इसी बिहेवियर के साथ चल रहे हैं। संगत जी, ब्लैक मैजिक जो चीज़ होती है ना, वो आपका घर संसार, आप कुछ भी सोच के आओ, आपको पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ये देखिए संगत जी कि आज हमारे कर्म कटे तो हमें वो कर्म हमें हर हालत में काटने थे, जिसमें ना हमारे पास गुरुजी का स्वरूप था, ना हमारे सामने गुरुजी का कोई भी व्हाट्सएप पे था, ना कोई यूट्यूब पे कोई स्टेटस था, ना उनके कोई मैसेज थे। लेकिन उस वक्त पे भी गुरुजी ने, जो मैं अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 साल 11 साल पुरानी, तो उस वक्त भी गुरुजी ने उस वक्त भी हमारा हाथ, मेरा हाथ थाम के रखा, जिसके बारे में मुझे अब जाके, जो मैं अब गुरुजी की नई संगत हूँ और मुझे आज इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि मेरे साथ कितना कुछ होने वाला था। ये सत्संग सुन के मुझे जो आज एहसास हो रहा है कि मेरे साथ तो बहुत कुछ होने वाला था। शायद मैं, गुरुजी ने मुझे बताया था कि शायद तू जिंदा भी नहीं रहती इस ब्लैक मैजिक के कारण, कि जितना तेरे को डिप्रेशन में डाला गया, जितने इल्ज़ाम तेरे पे लगे, जितना तेरे को माइंड डाइवर्ट तेरा किया गया, तो ये सब बातें सच है संगत जी। जबकि मैं सिर्फ गुरुजी से अभी मार्च 2024 से ही मैं, जो मुझे एहसास है कि जब मेरे पास गुरुजी के मैसेज आए, पहली बार मुझे गुरुजी की जो फूलों की, गुलाब के फूलों की फ्रेगनेंस मुझे मेरे घर में फ़ील हुई, और मुझे जब सत्संग का पहली बार बुलावा आया मेरे मामा के घर से, जिसमें मैं नहीं जा पाई थी, जिसकी गलती का भी एहसास मुझे, और जो मैंने झूठ बोल के नहीं गई थी मैं, तो मुझे आज, मैं संगत जी बार बार ये चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि कल रात को जब मैंने सत्संग सुना तो मैंने उस चेन को जोड़ने की कोशिश करी, क्योंकि मैंने पिछले सत्संग में भी बोला था कि मैं जब भी अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ 3-4 महीने से, तो मैं बोलना चाहती, बार बार बोलती थी कि मैं अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं थी। मैं हर वक्त अपनी जान को ख़त्म करना चाहती थी, और मैं बार बार बोलती थी कि पता नहीं क्यों, किस रीज़न की वजह से मैं रुकी पड़ी हूँ, किस रीज़न की वजह से मैं रुकी पड़ी हूँ। मैं अपने अंकल जी को भी बोलती थी कि मुझे नहीं पता कि मैं किस रीज़न की वजह से रुकी पड़ी हूँ। तो वो परम पिता परमात्मा, हमारे गुरु जी ने, जो 10 साल से जो मैं दिक्कतों के अंदर थी, उस वक्त भी मेरी रक्षा करी थी संगत जी। मानोगे आप कि उस वक्त भी मेरे ऊपर इतना उनकी मेहर थी कि जिसके, ना मुझे उनका स्वरूप का पता, ना मुझे गुरुजी का पता, ना मुझे गुरुजी के कोई मैसेज का पता, तब भी वो सर्वत्र शक्तिमान भोलेनाथ का हाथ तब भी मेरे ऊपर था कि वो मुझे ये गलत काम करने से हर वक्त रोकते थे। ऐसा नहीं संगत जी कि मेरे ऊपर कोई परेशानियां नहीं आई, कि मैं मेंटली टॉर्चर नहीं हुई, मेरे पास सब कुछ हुआ, लेकिन जो मेरे अंकल जी का बिहेवियर मेरे साथ था, मेरे ससुराल वालों का बिहेवियर मेरे साथ था, तो वो कोई भी लड़की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन आज कल तक के उस मैसेज में समझो कि 3-3.5 महीने की जर्नी मेरी गुरुजी के साथ, जो उनके स्वरूप के साथ मेरी साथ जुड़ी हुई है, तो उस स्वरूप के साथ जो उनकी जर्नी शुरू जो हुई है, तो संगत जी सिर्फ मैं तो तब से गिन रही हूँ, लेकिन तो मुझे सत्संग में पता लगा कि ये जर्नी तो, जैसे पहले मैंने बोला कि वो तो जन्म जन्मांतर का साथ है हमारा गुरुजी के साथ, जिसका हमें पता ही नहीं है।
और गुरुजी तो हमारे साथ कब से हमारे कष्टों को काटने की कोशिश कर रहे हैं, कब से हमें उन्होंने बचा रखा है हर बुरी चीज़ से, हर एक बुरी ब्लैक शक्ति से, ब्लैक मैजिक से, हमारे नज़र दोष से। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये गुरुजी हमारे से पहले भी हमारी प्रोटेक्शन कर रहे थे। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई जब मैंने ये सत्संग सुना कि तू तो आज जिंदा भी नहीं रह सकती थी, आज तू जिंदा है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से, उस चमत्कारों की वजह से, मेरी मेहर की वजह से आज तू जिंदा है। तो संगत जी ये बात बिल्कुल सच है जो गुरुजी के सत्संग में मैंने सुनी थी कि हाँ, मेरी जो नेगेटिविटी है मेरे अंकल के ऊपर, जो उनके ऊपर उन्होंने किसी ने ब्लैक मैजिक या वशीकरण कर रखा, उसकी वजह से हम दोनों की गृहस्थी बहुत बुरी तरीके से ख़राब थी। कितनी बार मैं अपने मायके गई, फिर वापस आ गई, लेकिन ये जो धक्का मार मार के जो हमारी गृहस्थी चल रही थी, मुझे नहीं पता था। आज भी मैं आपको बोल रही हूँ संगत जी कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, अगले महीने मेरी सालगिरह जो 11 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं फिर से बार बार यही चीज़ बोलती थी मैं अपने अंकल जी को कि हमें नहीं पता कि मेरी तुम्हारे साथ कब तक की लाइफ है, कि मैं आज चली जाऊँ या अपने बच्चों के बड़े होने पे चली जाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो संगत जी ये सब जो चीज़ें थी ना, ये सिर्फ मेरे अंकल जी के थ्रू, उस वशीकरण के थ्रू हो रही थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कट गया या ठीक, लेकिन मैं सिर्फ अब मेरे पास वर्ड नहीं है शुक्राना करने के लिए गुरुजी के कि उन्होंने मेरे को कितने टाइम से इस घर के जो बुरे कष्ट थे उनसे मुझे बचा के रखा, मेरे परिवार को बचा के रखा। जब मेरे बेटी पैदा हुई तो वो तब से लेके संगत जी उस 6-6.5 साल तक उसको एक खांसी की दिक्कत लगी। उसको कुछ नहीं होता था, सिर्फ एक खांसी होती थी। एलर्जी है क्या है मुझे नहीं पता। इवन उस बच्चे तक को भी इस परिवार के लोगों ने नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया। मेरा बेटा हुआ उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। इवन मेरे दोनों बच्चे बहुत मुश्किल से मेरे इस दुनिया में आए हैं। डिलीवरी के टाइम, कंसीविंग के टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर इतनी दिक्कतें मुझे चली कि मुझे नहीं पता था ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मेरे आसपास हो रही हैं। और संगत जी उस वक्त भी गुरुजी ने रक्षा करी, इन दोनों बच्चों पे मेहर करी, तभी ये इस दुनिया के अंदर आ पाए। जब मैं आज सत्संग सुन रही हूँ कल और आज के, संगत जी आज 30 अगस्त है, तो संगत जी मेरे को तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है। मैं कल की वो चेन जोड़ने की कोशिश करूँ, अच्छा इस रीज़न की वजह से मैंने आज तक ये स्टेप नहीं उठाया, अच्छा ये हुआ, या मेरे अंकल का बिहेवियर था वो इस रीज़न की वजह से था। तो मैं आज लख बार शुक्राना करूँगी गुरुजी महाराज कि आपने मेरा, जबकि मैंने बहुत गलतियां करी, बहुत बुरी तरीके से सबके साथ बिहेव किया। क्योंकि संगत जी आप समझ सकते हैं कि कोई लड़की अगर इतना परेशान हो जाए, उसको आसपास से दीवारों के अलावा कोई ना दिखाई दे और वो भगवान से उम्मीद करे कि अभी ठीक कर दो, अभी ठीक कर दो, अभी ठीक, लेकिन मेरे कर्म तो मुझे ही काटने थे ना। तो संगत जी वो चीज़ें जब कटी तो संगत जी मेरे सामने गुरुजी के मैसेज फ्लैश होने शुरू हो गए। उससे पहले संगत जी गुरुजी ने तो हमारा हाथ पकड़ा ही हुआ था, लेकिन उस नेगेटिविटी का इतना वेट था मेरे ऊपर कि मैं वो चीज़ें समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई तो एक शक्ति है, जो कार्मिक एनर्जी है, जो मेरे चारों तरफ है, जो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है। तो लख बार शुक्राना, कोटि शुक्राना मेरे मालिक कि आपने इतनी हमारे ऊपर रहमत बख्शी कि आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी संगत का हिस्से का एहसास दिलाया और मेरी गलतियों का मुझे एहसास दिलाया। और मैंने बहुत मुझे आज एहसास है कि इस 10 साल की जर्नी में मैंने मुंह से बोलकर बहुत बुरे तरीके से अपने अंकल जी के साथ ट्रीट किया, बहुत अपशब्द बोले उन्हें। संगत जी मैं, अगर वो मेरे सामने अभी है नहीं तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगूंगी कि मैंने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया। मैं उनको ज़्यादा तो नहीं बता सकती कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, क्योंकि वो अभी गुरुजी के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। तो मैं सिर्फ अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करूंगी कि उन्होंने इतना हमारा साथ निभाया, ना जानते थे ना पहचानते थे, ना देखा था ना कुछ किया था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, लख बार शुक्राना कि आपने इतने जन्म जन्मांतर से मेरा साथ निभा रखा है और मुझे पता भी नहीं इस बात का। ना मैंने आपका शुक्राना किया, ना आपका स्वरूप मेरे पास आया, ना मैंने कभी आपसे फ़ोन में कोई कनेक्शन करने की कोशिश करी। तो मेरे पास तो आज अब सिर्फ एक अपने अंदर गिल्ट के अलावा कुछ भी नहीं बच रहा।
मैं बार बार मुझे हो रहा है कि मैं मैसेज करूँ आपसे, शुक्राना करूँ, बार बार आपका मैसेज शुक्राना करूँ, अंदर से मेरे को बार बार आवाज़ें आ रही हैं। तो गुरुजी मैं आपसे सिर्फ मैं आज गुरुजी के स्वरूप के आगे आके खड़ी हो गई हूँ और मैं उनके आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए गुरुजी कि मुझे नहीं पता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग पावर मेरे साथ चल रही है और हर वक्त आपकी रहमतें मेरे बच्चों के साथ थी जो हमारे को बुरी शक्तियों से बचा रही थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जैसी मेर आज आप सुबह आपने मुझे चंदन तिलक लगाते हुए करी है, मैं गुरुजी के स्वरूप पे मैंने चंदन तिलक लगाया संगत जी। और वो जो आप जानते हैं कि गुरुजी का एक पीले चोले का स्वरूप है और उस स्वरूप में पीछे भोलेनाथ की मूर्ति है, तो उस मूर्ति में चंदन तिलक लगाते ही ओम स्वरूप में उन्होंने आज मुझे दर्शन दिए। और जैसे ही मैं तिलक लगाने लगी उससे पहले मैं उनका स्वरूप साफ़ कर रही थी, तो वो स्वरूप आगे जो छोटी सी भोलेनाथ की मूर्ति है वो उसके ऊपर आगे की तरफ गिर गया। तो मेरे को एकदम से दिल में खटक आई कि मैंने कहा ये क्या मेरे साथ गलती कर दी मैंने। और उसके 5 मिनट के बाद जब मैंने स्वरूप को पूरा साफ़ करके चंदन तिलक लगाया तो गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। अभी भी वो ओम रूप में दर्शन उस भोलेनाथ की मूर्ति के ऊपर है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं अपनी पीछे सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपने अंकल जी के साथ इतना बुरा बिहेव किया और मैं आज वर्ड्स नहीं मिल पा रहे मुझे गुरुजी, मैं शुक्राना किस तरीके से आपका करूँ। सिर्फ इतने ही वर्ड यूज़ कर सकती हूँ कि अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना आपका कि हमारे ऊपर हमने इतना सुंदर सुरक्षा कवच बना रखा था। और मैं जो चीज़ में आपका शुक्राना उस वक्त मुझे आपका करना चाहिए था, मैं आज आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने इतनी सुंदर ज़िंदगी मेरे को आज एहसास दिलाया। और संगत जी एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अभी भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो वो सत्संग इतना पॉजिटिव सत्संग था उस आंटी जी का कि जब भी हमारे ऊपर दुख तकलीफ़ आते हैं तो हम लोग बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन और एक चीज़ और मेरे पास, मैं बोल रही हूँ ना कि कल के मेरे पास जो मैसेज आ रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है कि जो हमारे को अगर हमारे पे कोई दुख भी आए ना तो हमें उस चीज़ को भी पॉजिटिव लेके चलना है कि गुरुजी हमारे कोई कष्ट काट रहे हैं। धीरे 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 आप देखना संगत जी, कोई पैसे की कमी है तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने जो हमारे डिसाइड किया हमें भूखे पेट सोने नहीं देंगे। किसी और चीज़ की कमी है तो वो भी गुरुजी के ऊपर छोड़ दो कि शायद गुरुजी ने हमारे अच्छे के लिए वो सोच रखा है। तो संगत जी इसका क्या रिज़ल्ट निकला उस आंटी जी के थ्रू कि उन्होंने जो बताया कि एक वक्त के बाद वो जो आपके आसपास जो नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट कर रही थी और आपके पैसे की कमी या आपके लेवल का आपको सेट नहीं होने दे रही थी या आपको डिप्रेशन में भेज रही थी या आप अच्छा सोच नहीं पा रहे थे या एक के बाद एक परेशानी, वो धीरे धीरे वो नेगेटिविटी आपके साइड से ख़त्म होनी शुरू हो गई। गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव लें। हर पंडित के पास जाते थे, अब अपने भविष्य के लिए जाते हैं। हर किसी ने ये ज़िंदगी में ट्राई किया है, लेकिन आज गुरुजी महाराज हमारी सुबह आंखें खोलते ही अपने फेसबुक पे हमें सब एक चीज़ बोलते हैं कि शुक्राना कर। शुक्राना में इतनी पावर है संगत जी, इतनी पावर है संगत जी कि आपके हर कष्ट जो उस दिन आपने भुगतने हैं, जो ब्लैक मैजिक ने आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालना है, जो नेगेटिविटी ने आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालना है या आपके कर्मों ने इफ़ेक्ट डालना है, वो सब गुरुजी महाराज उसी वक्त सुबह उठते ही आपके काट देते सिर्फ एक शुक्राना से। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि संगत जी कि आप अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर किया कीजिए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज फिर से कि आप इतने सुंदर स्वरूप में इतने साल के बाद मेरे घर पर आए। ये घर पहले मेरा था लेकिन ये अब से आपका है। मैं माफ़ी मांगूंगी, फिर से माफ़ी मांगूंगी, कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगी गुरुजी महाराज कि मैंने बहुत गलती करी, कि मैंने अपने अंकल जी के साथ गलत तरीके से बात करी। ये सब कुछ किया कराए मेरे ससुराल वालों का था, जो अभी भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं या मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं या मेरे बच्चों का नुकसान हो या मेरे अंकल जी का नुकसान हो जाए। लेकिन मुझे अपने गुरुजी महाराज पे पूरा विश्वास है, जैसे पहले मैं पूरा विश्वास करती थी भगवान पर और हाथ जोड़ के झोली फैला के रो रो के उनसे भीख मांगती थी कि अब कुछ अच्छा कर दो। आज फिर कष्ट आया, आज फिर हमारी लड़ाई हो गई, फिर बुरी तरीके से बिना मतलब के लड़ाई हो गई। तो संगत जी मैं बहुत रोती थी, लेकिन ये 3-3.5 महीने से गुरुजी ने इतनी शांति दी है, हमारी ज़िंदगी को इतना पॉजिटिव चेंज लिया है। जो हम सिर्फ ग्रंथों में पढ़ते थे, गीता में और बाकी जो हम पवित्र ग्रंथों में पढ़ते थे कि नहीं जो कुछ है हमारे कर्मों का भोग है, आज गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद गुरुजी ने वो तसल्ली हर एक संगत के दिल में भेजी है कि कोई भी दुख आता है, छोटे से छोटा दुख आता है, तो हम बोलते हैं गुरुजी आप देख लो, जो हुआ हमारे कर्मों की वजह से हुआ, हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं। अब जहाँ सत्संग सुनो सिर्फ यही संगत बोलती है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं और हमें गुरुजी पे भरोसा है।
ये हमारे कर्मों का फल है जो हमें भुगतना पड़ेगा। तो ये संगत जी, मैं जो अपनी ज़िंदगी के अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाह रही हूँ कि हाँ, ये कुछ साल पहले, जो सिर्फ 3 साढ़े 3 महीने से पहले ही ये जो एहसास थे, वो रो रो के भीख मांग के निकलते थे दरबार के आगे खड़े होके, कि झोली फैलाती थी कि बस करो, अब बस करो, कि मुझे भी वो मेरे शरीर मेरा जो शादियों का सुख है, विवाह का सुख है, वो भी मुझे मिले, मेरा अंकल जी भी मेरा साथ निभाएं। तो मैं माफ़ी मांगूंगी फिर से अपनी माता रानी से, अब सब भगवानों से माफ़ी मांगूंगी कि मैंने बहुत 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 बुरी तरीके से कि मैंने अपने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया, फिर भी अपने कर्म बुरे किए। तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मैं बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा हूँ अपने इन कर्मों की वजह से, कि मैंने बहुत बुरी तरीके से इस घर में बिहेव किया। जो गुस्सा था, नेगेटिविटी की वजह से मैं अपने आप को शांत नहीं रख पाई थी। और लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। मुझे पता है कि आप इसी घर में विराजमान है, इसी स्वरूप में विराजमान है, आपने खुद इस स्वरूप को ब्लेस किया है। मैं बहुत कुछ बोलना चाह रही हूँ इस वक्त, लेकिन गुरुजी महाराज ने बस जितना बुलवाना था शायद इतना ही था। तो मैं संगत जी फिर से आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि अपने अंदर सब्र लाइए, छोटी से छोटी दिक्कत को अपने गुरुजी के साथ जोड़ के देखिए, अपने कर्मों के साथ जोड़ के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, आपने कुछ सालों पहले भी कुछ गलतियाँ करी है, तो उसका भी भुगतान कीजिए। सिर्फ गुरुजी महाराज के आगे हाथ जोड़ के एक बार अपनी माफ़ी मांगिए, तो गुरुजी महाराज बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज फिर से आपका, इतना सब्र देने के लिए। मैं अगर 3 साढ़े 3 महीने से पहले की अपनी ज़िंदगी का गुणगान करूं, तो शायद आज अगर आप अभी भी इस स्वरूप के रूप में मेरे को नहीं मिले होते, या दर्शनों नहीं दिए होते आपने, वो एहसास मेरे अंदर नहीं आता, उस एनर्जी को मैं फ़ील नहीं कर सकती थी, तो शायद आज मैं ज़िंदा भी नहीं होती। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आप मुझे क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, अब मैं उस चीज़ तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ पा रही है। बस मैं आज आपके आँखों में आके मिला के, आपके स्वरूप के आगे खड़े होकर अपने दिल से माफ़ी मांगती हूँ, दिल से माफ़ी मांग। और आज के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये जो मेरे घर के अंदर जो मेरे अंकल जी के ऊपर जो भी कमियां हैं, तो मैं सिर्फ मंत्र जाप के थ्रू उनसे ये सब कष्ट कटवा पाऊँ, आपकी सेवा कर पाऊँ। मेरे को माफ़ करना गुरुजी महाराज, और लख 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 बार शुक्राना आपका इतनी सुंदर दाद देने के लिए। गुरुजी बस मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे, बहुत 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 शुक्राना आपका। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।